गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज फागुन मास का सोमवार है। फागुन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यधिक प्रिय है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से फागुन सोमवार का व्रत करता है और सोमवार की व्रत कथा को सुनता है तो उस व्यक्ति पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की अवश्य कृपा होती है। सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य की दुख और चिंताएं दूर होती हैं एवं शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ सोमवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका ये पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बड़ी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया।
शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है, यानी एक आँख से उसे दिखाई नहीं देता। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगीं तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिएगा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात
पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, ये सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गईं। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीत उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगीं। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगीं। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगीं। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा उसको सदैव प्राप्त होती है। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंचीं और उनका मन द्रवित हो गया।
इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र ही है। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह, इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पूर्ण फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गईं। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गईं। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय।